हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 में 5.1 समांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल इस वन शॉट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रश्नावली 5.1 में सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में सीखते हैं। समांतर श्रेणी का मीनिंग क्या होता है और समांतर श्रेणी में कौन कौन से फॉर्मूले काम करते हैं, जिससे कि हम 5.1 के क्वेश्चन को सरलता से सीख सके। ठीक है, सबसे पहले हमें सीखना है कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं, अर्थमेटिक से ए, प्रोग्रेशन से पी, इसलिए समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी की परिभाषा इस तरह से हम बना सकते हैं कि संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जो निश्चित क्रम में या तो बढ़ती हुई हो या घटती हुई हो, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में कुछ पद होते हैं, जैसे पहले पद को हमने A1 कहा, दूसरे पद को A2 कहा, तीसरे पद को A3 कहा, चौथे पद को A4 कहा, और यही क्रम आगे तक चलते रहे और आखिरी पद को हमने क्या कहा, AN कहा। ये जो A1 है इसे हम कहते हैं प्रथम पद। इस A1 को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को A से भी लिखा जाता है। ये जो A2 है इसे हम कहते हैं द्वितीय पद, या फिर इसे हम कहते हैं दूसरा पद, और इस दूसरे पद को हम A प्लस D से लिखते हैं। A3 को हम कहते हैं तीसरा पद, A3 को हम कहते हैं तीसरा पद, जिसे हम A प्लस 2D से लिखते हैं। इसी तरह A4 को क्या कहा जाएगा, चौथा पद। A4 को क्या कहेंगे, चौथा पद, जिसका सूत्र होगा A प्लस का 3D। और यही क्रम हम आगे तक लेके चलते हैं। आगे तक का मतलब अंतिम व पद तक लेके चलते हैं, जिसे अपन AN कहते हैं। इसे अंतिम व पद कह लो या N-वा पद कह लो, बात एक ही है। और इसका सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, इन सूत्रों को याद करना काफी आसान है। जिस नंबर का हमसे पद पूछे, उससे जिस नंबर का पद हमसे पूछे, हमें A तो जोड़ना ही जोड़ना है, एक कम करके D जोड़ना है। जैसे पहले नंबर का पद पूछ रहा है तो A हमने लिया, उससे एक कम किया तो एक में से एक कम करेंगे तो 0, तो 0D मतलब A रहेगा। दूसरे नंबर का पद लेना है तो A तो जोड़ना ही जोड़ना है, 2 में से एक कम किया तो एक D यहां पर जोड़ दिया। तीसरे पद के लिए A आ गया, इससे एक कम D तो 2D जोड़ दिया। चौथे नंबर का पद आ गया तो A जोड़ना ही है, उससे एक कम D लेना है तो 3D जोड़ दिया। इसी तरह N-वा पद अगर हो तो उसमें A तो हमें जोड़ना ही है, उससे एक कम लेना है N, तो क्या आ जाएगा, N माइनस 1, और ये N माइनस 1D भी इसमें जोड़ दिया। ठीक है, अगर इनके हम और फॉर्मूले देखें, पहले पद का मतलब A1 का मतलब A होता है। दूसरा पद निकालना है तो इससे ठीक पहले वाले पद में हम D जोड़कर भी निकाल सकते हैं। तीसरा पद निकालना है, इसके पहले वाले पद में D जोड़कर भी निकाल सकते हैं। चौथा पद निकालना है, इससे पहले वाला पद तीसरा, उसमें D जोड़कर निकाल सकते हैं। ऐसे भी इनके फॉर्मूलों को बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हमें सीखना है कि समांतर श्रेणी में A का मतलब यदि प्रथम पद है तो ये जो D आ रहा है, N आ रहा है, उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, जहां इस A का मतलब है प्रथम पद यानी पहला पद, N का मतलब है पदों की संख्या, N का मतलब क्या है, पदों की संख्या। D को हम कहेंगे सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और सारवंतर निकालने का तरीका है, A2 में से A1 घटा देते हैं, यानी बड़े पद में से उससे ठीक छोटा पद, बड़े पद में से उससे ठीक छोटा पद। दो पदों का अंतर सारवंतर कहलाता है। चाहे वो अंतर
A2 माइनस A1 का हो, चाहे वो अंतर A3 माइनस A2 का हो, चाहे वो अंतर A4 माइनस A3 का हो। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम कौन कौन से पदों की एपी बनेगी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दो केस बना देते हैं। फर्स्ट केस, यदि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, यदि ये तीनों पदों का अंतर समान है, यानी डी इनका मैच कर रहा है, तो इस स्थिति की एपी संभव है। इस स्थिति की एपी संभव है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड केस में पढ़ेंगे, यदि हमने A2 में से A1 घटाया, A3 में से A2 घटाया और A4 में से A3 घटाया, यदि कुछ पद बराबर या कोई भी पद बराबर नहीं हो, तो उस केस में इस स्थिति की एपी संभव नहीं होगी। तो क्या लिख देंगे, इस स्थिति की एपी संभव नहीं है। ठीक है, तो 5.1 में हमें यही पढ़ना है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, एपी की जांच कैसे करते हैं, एपी हो तो उसमें आगे के पद कैसे निकाले जाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। यहां तक का बेसिक समांतर श्रेणी का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.1 के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी बनती है और क्यों बनती है। अंकगणितीय प्रगति का मतलब समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी बनती है और क्यों बनती है, आपको बताना है समांतर श्रेणी में है या नहीं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ठीक है, तो सबसे पहले एपी वाले प्रश्नों में आपको मानना होता है, माना nवे किलोमीटर के लिए किराया AN रुपए है। माना टैक्सी के nवे किलोमीटर का किराया, माना टैक्सी के nवे किलोमीटर का किराया AN रुपए है। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए जो किराया दे रखा है प्रश्न में वो 15 रुपए है। उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 8 रुपए जुड़ता जाएगा। तो दूसरे किलोमीटर के लिए निकालेंगे तो पहले किलोमीटर में 8 जोड़ दोगे तो 15 और 8 23, दूसरे किलोमीटर का किराया कितने रुपए हो जाएगा, 23 रुपए। तीसरे किलोमीटर का किराया निकालना है तो दूसरे किलोमीटर में फिर अतिरिक्त किलोमीटर को जोड़ना है तो ये हो जाएगा 31 रुपए। चौथे किलोमीटर का किराया निकालना है तो 31 में फिर अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जोड़ना है तो ये हो जाएगा 39 रुपए। तो इस तरह से संख्याओं की एक सूची हमारे पास तैयार होती है। संख्याओं में पहला नंबर दे रखा है 15, दूसरा दे रखा है 23, तीसरा दे रखा है 31 और चौथा दे रखा है 39। और इसी तरह से टैक्सी का अतिरिक्त किलोमीटर का किराया चलता रहेगा। हमें बताना है कि इस सूची की एपी संभव है या नहीं। तो अब हम यहां एपी की जांच करेंगे। एपी की जांच करने का तरीका क्या बताया मैंने, A2 में से A1 घटाते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं और A4 में से A3 घटाते हैं। A2 का मान दे रखा है 23, A1 का मान दे रखा है 15, घटाया तो कितना आ जाएगा 8। A3 का मान दे रखा है 31, A2 का मान दे रखा है 23, घटाया कितना आ जाएगा 8। A4 का मान दे रखा है 39, A3 का मान दे रखा है 31, घटाया कितना आ जाएगा 8। क्या तीनों पद बराबर हैं? अगर तीनों पद बराबर है तो इस स्थिति की एपी संभव है। यानी A2 में से हमने A1 घटाया बराबर, A3 में से A2 घटाया बराबर, A4 में से A3 घटाया बराबर, सब 8 के बराबर हैं। तो लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः इस स्थिति की एपी
संभव है। लिखवाया था पीछे, अगर तीनों ही पदों का अंतर सेम आ जाता है तो एपी संभव है, तो अंतर बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो सूचना पहले प्रश्न में हमें दे रखी है उसकी एपी संभव है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें। आइए इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक सिलेंडर में मौजूद हवा की मात्रा जब एक वायु निकालने वाला पंप एक बार में सिलेंडर में शेष हवा का 1/4 हिस्सा बाहर निकालता है, क्या यह स्थिति एपी में है? तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना सिलेंडर के nवें भाग में उपस्थित हवा की मात्रा an है। क्या लिखते हैं यहां पे, माना सिलेंडर के nवें भाग में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, an है। ये an हमने हवा की मात्रा मानी है। ठीक है, प्रारंभ में इस सिलेंडर में हवा कितनी होगी, तो A1 मान लेते हैं, x हवा है। जब वायु निकालने वाला पंप इस सिलेंडर में जाता है तो x हवा है, इसी x हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, मतलब माइनस कर देता है। तो अब हवा कितनी बचेगी, वो A2 इतनी आएगी। इसको कैलकुलेट कर लो, लघुत्तम लो, 4 को x से गुणा किया 4x माइनस का x और बटे में कितना आ जाएगा 4, घटाया तो अब सिलेंडर में हवा कितनी बची, 3x/4। वायु निकालने वाला पंप दोबारा जाता है तो अब हवा शेष कितनी है, 3x/4। इसी हवा का यानी 3x/4 का 1/4 भाग वायु निकालने वाला पंप फिर माइनस कर देता है, तो अब हवा कितनी बचेगी, A3 बराबर 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4। कैलकुलेट करो तो ये तो रहा 3x/4 माइनस 3x को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 3x और बटे में 4 चौक 16। A3 को कैलकुलेट करते हैं, यहां पे लघुत्तम लेते हैं, 4 और 16 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 16। 4 का भाग दिया, 4 चौक 16 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12x, 16 से 16 गया तो 1, 1 को 3x से गुणा किया तो 3x, 12x में से 3x गया तो 9x और बटे में कितना आ जाएगा 16। पहला पद भी आ गया हमारे पास x, दूसरा पद हमारे पास 3x/4 और तीसरे नंबर का पद दे रखा है 9x/16। ठीक है, तो पहले इन पदों की हम सूची बनाते हैं। पहला पद x है, दूसरा पद 3x/4 है और तीसरा पद यानी A3 9x/16 है। इनकी हमें एपी चेक करनी है कि एपी संभव है या नहीं है। तो एपी की क्या करते हैं, जांच। एपी की जांच के लिए हम A2 में से A1 घटाएंगे, तो A2 तो कितना दे रखा है 3x/4 और A1 कितना दे रखा है x। लघुत्तम लो इसका, 3x माइनस 4 को x से गुणा किया तो 4x और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 4। 3x में से 4x गया तो माइनस का x और बटे में कितना आ जाएगा 4। इसी तरह हम A3 में से A2 घटाते हैं। A3 कितना दे रखा है 9x/16 माइनस A2 कितना दे रखा है 3x/4। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16। 16 से 16 गया तो ऊपर कितना बचेगा 9x माइनस 4 का भाग दिया, 4 चौक 16 4 बार, 4 को 3x से गुणा किया तो 4 3 12x। 9x में से माइनस का 12x गया तो माइनस का 3x/16। इन दोनों पदों को देखो, -1/4 माइनस 3x/16, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इस स्थिति की एपी संभव नहीं है। तो फाइनली लिखेंगे A2 में से हमने A1 घटाया बराबर नहीं था A3 में से जो हमने A2 घटाया, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः इस स्थिति की एपी संभव नहीं है। ठीक है,
यही हमें बताना था कि एपी संभव है या नहीं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, अगर अच्छे माइंडसेट के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो वो क्वेश्चन काफी सरल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको भले ही लग रहा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप कैलकुलेशन को ध्यान से देखोगे, समझोगे, सीखोगे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि पहले मीटर के लिए लागत 150 रुपए है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई लागत 50 रुपए हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना nवे मीटर की खुदाई में आई लागत n रुपए है। माना nवे मीटर की खुदाई में आई लागत, बराबर an रुपए है। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन पहले मीटर की खुदाई में 150 रुपए की लागत आती है, दूसरे मीटर की खुदाई में लागत 150 तो है, 50 रुपए और बढ़ जाती हैं। अकॉर्डिंग क्वेश्चन 150 तो है, 50 रुपए और बढ़ जाती हैं, तो अब खुदाई 200 रुपए की हो जाती है। तीसरे मीटर की खुदाई में लागत 200 तो है ही, फिर 50 इसमें और जुड़ जाता है तो कितना हो जाता है 250 रुपए। तीसरे मीटर के बाद चौथे मीटर की खुदाई में आई लागत 250 है, फिर 50 रुपए अतिरिक्त मीटर की खुदाई लागत जोड़ देते हैं तो 300 रुपए हो जाता है। इस तरह से हमने इस सूची के पद में पहला पद 150 रुपए, दूसरा पद 200 रुपए, तीसरा पद 250 रुपए, चौथा पद 300 रुपए प्राप्त करते हैं और यही आगे तक मीटर खुदाई के हिसाब से बढ़ता रहेगा। अब हमें इसी की एपी की क्या करनी है, जांच। तो यहां एपी की जांच करते हैं। एपी की जांच के लिए हम A2 में से A1 घटाएंगे, एपी की जांच के लिए A3 में से A2 घटाएंगे, एपी की जांच के लिए A4 में से A3 घटाएंगे। A2 का मान दे रखा है 200, A1 का मान दे रखा है 150, घटाया तो कितना आ गया 50। A3 का मान दे रखा है 250, A2 का मान दे रखा है 200, घटाया तो कितना आ गया 50। A4 का मान दे रखा है 300 और A3 का मान दे रखा है 250, घटाया तो कितना आ जाएगा 50। तीनों पद बराबर हैं, यानी A2 में से A1 घटाया बराबर, A3 में से A2 घटाया बराबर और A4 में से A3 घटाया बराबर। सभी पद अगर 50 के बराबर हैं तो हम कहेंगे इस स्थिति की एपी संभव है। तो फाइनली क्या लिखेंगे, अतः इस स्थिति की एपी संभव है। इस स्थिति की एपी संभव है। ठीक है, इस तरह से हमें दिए गए कथन की एपी संभव है या नहीं है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसका 4 हमें दे रखा है, हर साल खाते में धन राशि जबकि 10,000 रुपए 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए जाते हैं। देखो इसमें ब्याज का जो टाइप है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण ब्याज होते हैं और एक चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं। साधारण ब्याज आपने 8th क्लास में पढ़ रखे होंगे कि केवल मूलधन पर लिया गया ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है, लेकिन मिश्र धन पर लिया गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और मिश्र धन हमें यहाँ पे प्रति वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना खाते में nवे वर्ष में आया मिश्रधन AN रुपए हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, माना खाते में nवे वर्ष का मिश्रधन जो है वह AN रुपए हैं। ठीक है ना, nवे वर्ष का मिश्रधन जो है वो क्या है, AN रुपए हैं। पहले वर्ष का मिश्रधन मान लेते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन 10,000 रुपए हैं। दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालने के लिए
मूलधन, तो मूलधन तो क्या हो जाएगा 10,000 प्लस ब्याज, तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा समय 1 साल, दर 8% और बटे में 100। आगे बात समझ में यहां तक? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 को 100 से गुणा कराएंगे 800, यहां पे हमें क्या दे रखा है 10,000, 10,000 में हम 800 जोड़ते हैं तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना आ गया 10,800 रुपए। आप समझ गए होंगे कि 10,000 रुपए पर 8% ब्याज लगा तो चक्रवर्ती ब्याज लगकर कितना हुआ अगले साल 10,800 रुपए। इसी तरह तीसरे वर्ष का क्या निकालते हैं मिश्रधन। तीसरे वर्ष के मिश्रधन के लिए अब की बार मूलधन कौन हो जाएगा 10,800 प्लस ब्याज, ब्याज का सूत्र होता है मूलधन यानी 10,800, समय 1 साल, दर 8% और बटे में कितना हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां पे 10,800 एज इट इज है, प्लस यहां पे 108 को 8 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 864। तो तीसरे वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया 64, तो एक तरफ है 8 और 8 16 और फिर लास्ट में कितना दे रखा है 1, 11,664 रुपए। ये तीसरे वर्ष का मिश्रधन आ गया। अब इस मिश्रधन की सूची बनाते हैं। पहले वर्ष का मिश्रधन तो है 10,000 रुपए, दूसरे वर्ष का मिश्रधन है 10,800 रुपए और तीसरे वर्ष का मिश्रधन है 11,664 रुपए। चेक करना है कि क्या खाते में आने वाला यह मिश्रधन एक एपी बनाता है या नहीं बनाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे एपी की जांच। यहां लिखते हैं एपी की जांच, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोसेस सब क्वेश्चनों का सेम है एपी जांच करने के लिए, बस क्वेश्चन की जैसी टाइप है उस टाइप को सबसे पहले सूची में कन्वर्ट करना है। तो A2 में से हम क्या घटाएंगे A3 और A2 में से क्या घटाएंगे A1 और A3 में से क्या घटाएंगे A2। A2 यानी दूसरा पद हमें दे रखा है 10,800 और A1 पहला पद हमें दे रखा है 10,000, घटाया तो कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तीसरे नंबर का जो पद दे रखा है वो 11,664 है, दूसरे नंबर का जो पद दे रखा है वो 10,800 है, घटाया तो कितना आ जाएगा 864 रुपए। दोनों पद आ गए 800 और 864, दोनों पद समान नहीं है तो इसकी एपी संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे A2 में से A1 घटाया बराबर नहीं है A3 में से घटाया A2 के, अतः इस स्थिति की एपी संभव नहीं। अतः इस स्थिति की एपी संभव नहीं है। दैट्स ऑल। इस तरह से दिए गए क्वेश्चन की एपी हमें चेक करनी थी। पहला क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले कथन से सूची बनाओ और उस सूची को चेक करना है एपी संभव है या नहीं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई डाउट कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी कोई अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें और फिर भी अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम लगती है तो हमें कमेंट में लिखें जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है एपी के प्रथम 4 पद हमें लिखने हैं जबकि पहला पद और सारवंतर डी का मान हमें दे रखा है। ठीक है, पहला पद 10 है और सारवंतर कितना दे रखा है 10। 4 पद लिखने हैं। प्रथम 4 पदों के लिए प्रथम 4 पदों के लिए, ठीक है ना। सबसे पहला पद A1 जो कि हमें A दे रखा है 10। दूसरा पद निकालने के लिए मैंने बताया था कि पहले पद में हम D जोड़ देते हैं। पहला पद भी 10 आ गया, D भी 10 है, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में D जोड़ते हैं। दूसरा पद कितना आ गया 20, D कितना दे रखा है 10, जोड़ेंगे तो 30। चौथे नंबर का पद निकालना है तो तीसरे में क्या जोड़ना है D। तीसरा दे रखा है 30, D कितना है 10, 10 और 30 कितना हो जाएगा 40। इस तरह से प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करने थे। सिंपल क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। प्रथम पद A का जो मान दे रखा है वो -2 है और D का मान कितना दे रखा है 0। प्रथम 4 पदों के लिए
प्रथम चार पदों के लिए, प्रथम चार पद में पहला पद ए जो है वह माइनस का 2 है। दूसरा पद हमें ज्ञात करना है तो पहले पद में डी जोड़ देंगे। पहला पद माइनस का 2 है, डी हमें 0 दे रखा है, जोड़ेंगे तो माइनस का 2। तीसरे नंबर का पद हमें निकालना है तो दूसरे नंबर के पद में डी जोड़ देंगे। दूसरा नंबर माइनस का 2 है, डी 0 है तो भी माइनस का 2 आएगा। चौथे नंबर का अगर हमें पद निकालना है तो तीसरे नंबर के पद में डी जोड़ देंगे। तीसरा नंबर माइनस का 2 है, डी 0 है, जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा। यानी अगर किसी एपी का सार्वंतर 0 हो तो पहला पद ही उसका आखिरी पद बनता है, यानी सभी पद उसके माइनस के 2 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसमें प्रथम पद 4 है, सार्वंतर माइनस का 3 है। प्रथम चार पदों के लिए, प्रथम चार पदों के लिए, प्रथम चार पदों के लिए a1 जो है वो a होता है जिसका मान 4 दे रखा है। दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में d जोड़ना है। पहला पद 4 है, d माइनस का 3 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तीसरे नंबर का पद निकालने के लिए दूसरे में d जोड़ना है। दूसरा 1 है, सार्वंतर माइनस का 3 है, घटाया तो माइनस का 2 हो गया। चौथे नंबर का पद निकालना है तो तीसरे नंबर में d जोड़ना है। तीसरा नंबर माइनस का 2 है, d माइनस का 3 है, जोड़ा तो माइनस का 5 आ गया। इस तरह से हमें प्रथम चार पद क्या करने हैं ज्ञात। आइए इसके फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है जिसमें a का मान तो माइनस का 1 है और d का मान 1/2 है। हमें प्रथम चार पद याद करने हैं। प्रथम चार पदों के लिए, प्रथम चार पद में a1 पहला पद a होता है जो माइनस का 1 दे रखा है। दूसरा पद a2 पहले पद में d जोड़ने पर मिलता है। पहला पद माइनस का 1 और d का मान 1/2। माइनस प्लस माइनस 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, इसी तरह तीसरा पद निकालते हैं तो दूसरे में d जोड़ देंगे। दूसरा पद माइनस का 1/2 आया था और d 1/2 दे रखा है। 1/2 में से 1/2 गया तो 0। चौथे नंबर का पद निकालने के लिए तीसरे में d जोड़ना है। तीसरा हमें 0 दे रखा है, d हमें 1/2 दे रखा है। 0 में आधा जोड़ेंगे तो आधा बचेगा। इस तरह से इस एपी के प्रथम चार पद प्राप्त हुए। ठीक है, इस तरह से दूसरे क्वेश्चन में यदि हमें ए और डी मिला है तो हम उस एपी के कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं जितना प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्नलिखित एपी के लिए पहला पद और सारवंतर हमें लिखना है। एक हमें एपी दे रखी है 3, 1, -1 और -3। इसके लिए हमें एक तो लिखना है प्रथम पद यानी ए, और एक लिखना है हमें सारवंतर यानी डी। प्रथम पद का मतलब होता है जो समांतर श्रेणी में पहली संख्या होती है वही उसका प्रथम पद कहलाती है। सारवंतर का मतलब होता है दूसरे में पहला पद घटाना है। दूसरा हमें दे रखा है 1 माइनस, पहला हमें दे रखा है 3। 1 में से माइनस का 3 घटाया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये इसका सारवंतर है। ठीक है, तो ये प्रथम पद और सारवंतर इस तरह से हमें ज्ञात करने हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरे का एक पांचवा क्वेश्चन और रह गया जिसमें प्रथम पद माइनस का 1.25 है और सारवंतर डी का मान माइनस का 0.25 है। हमें पहला पद और सारवंतर दे रखा है और इसके प्रथम चार पद क्या करना था, ज्ञात करना था। तो इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। प्रथम चार पदों के लिए, प्रथम चार पदों के लिए, प्रथम चार पदों के लिए पहला पद a1 जो है वो माइनस का 1.25 है। दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में हम d जोड़ेंगे। पहला पद माइनस का 1.25 है और d का मान माइनस का 0.25 है। दोनों माइनस के जुड़कर माइनस का 1.50 हो गया। तीसरे नंबर का पद निकालना है तो दूसरे में हमें d जोड़ना है।
दूसरा माइनस का 1.50, डी का मान माइनस का 0.25, दोनों को जोड़ा तो माइनस का 1.75 हो गया। चौथे नंबर का पद निकालना है तो तीसरे नंबर में डी जोड़ना है। तीसरा नंबर माइनस का 1.75, डी का मान माइनस का 0.25, दोनों को जोड़ा तो माइनस का 2.00। इस तरह से प्रथम 4 पद हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात। ठीक है ना। तीसरे का पहला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया अभी। अब हम तीसरे का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सेकंड, जिसमें हमें सूची दे रखी है -5, -1, 3, 7, वही प्रथम पद और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे प्रथम पद के लिए यानी ए के लिए, और फिर हम लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर यानी डी के लिए। प्रथम पद यानी पहली संख्या -5 है तो ए का मान कितना हो गया, -5। सार्वंतर निकालना है तो A2 में क्या घटाएंगे, A1। A2 कितना है, माइनस का 1 हो गया, माइनस A1 कितना है, माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5, 5 में से -1 गया तो कितना बचेगा, 4। इस तरह से प्रथम पद माइनस का 5 है और सार्वंतर कितना है, 4। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। एक तरफ तो हमें निकालना है प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए, और दूसरी तरफ निकालना है सार्वंतर, सार्वंतर यानी डी। प्रथम पद ए, पहली संख्या 1/3 है तो वही प्रथम पद है। सार्वंतर निकालना है तो A2 में क्या घटाना है, A1। A2 कितना दे रखा है, 5/3, और A1 कितना दे रखा है, 1/3। इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, ऊपर कितना है, 5 माइनस का 1, 5 में से 1 गया तो 4, बटे में कितना आ जाएगा, 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है। इसका फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रथम पद, एक तो हमें क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद यानी ए, और एक हमें निकालना है सार्वंतर यानी डी। प्रथम पद यानी आगे वाली संख्या 0.6 है, सार्वंतर निकालेंगे तो A2 में A1 घटाएंगे। A2 कितना है, 1.7, A1 कितना है, 0.6, घटाया तो कितना आ गया, 1.1। तो ये इसका सार्वंतर डी निकल कर आ गया। ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डील किया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह से हमें सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी बनती है तो उनका सार्वंतर ज्ञात करना है और आगे के 3 पद ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले सीरीज की हम चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी बनेगी या नहीं बनेगी। नहीं बनेगी तो उसको वहीं छोड़ देना है। अगर समांतर श्रेणी बनती है तो हमें आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं और इसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एपी की जांच करते हैं। एपी की जांच के लिए A2 में से A1 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे और A4 में से A3 घटाएंगे। फिर इन तीनों पदों की तुलना करेंगे। A2 में से A1 घटाया, A3 में से A2 घटाया और A4 में से A3 घटाया। A2 का मान तो 4 दे रखा है, A1 का मान 2, घटाया तो कितना आ गया, 2। A3 का मान 8 दे रखा है, A2 का मान 4 दे रखा है, घटाया तो कितना आ गया, 4। A4 का मान 16 है, A3 का मान 8 है, घटाया तो कितना हो जाएगा, 8। 2, 4, 8 तीनों ही पद अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इस स्थिति की एपी संभव नहीं है। इस स्थिति की एपी संभव नहीं है। अगर इस स्थिति की एपी संभव नहीं है तो इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे ड्रॉप करना है। ठीक है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2 ... सबसे पहला काम है एपी की जांच करते हैं। एपी की जांच करने के लिए A2 में से A1 घटाएंगे। A2 तो है 5/2 और A1 दे रखा है 2। तो यहां पे 5 माइनस 2 को 2 से गुणा किया तो 4, बटे में आ गया 2। 5 में से 4 गया तो 1 और बटे में आ गया 2, 1/2। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे में से दूसरा पद घटाते हैं। तो तीसरा दे रखा है 3,
दूसरा दे रखा है 5/2। एलसीएम लेते हैं, 2 को 3 से गुणा किया 6 माइनस का 5 बटे में 2, 6 में 5 किया तो 1 और बटे में 2। इसी तरह से चौथे पद में से हम तीसरा पद घटाते हैं, तो चौथा पद है 7/2, तीसरा पद है 3। ये तो रहा 7 माइनस 2 को 3 से गुणा किया 6 बटे में 2, 7 में 6 गया तो 1 और बटे में 2। 1/2, 1/2, 1/2, तीनों पद क्या है बराबर, तो यहां पे लिखते हैं a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू और a4 माइनस a3 इक्वल्स टू 1/2, यानी सभी पद किसके बराबर हैं 1/2 के। तो इस स्थिति की एपी संभव है, इस स्थिति की एपी संभव है। अगर इस स्थिति की एपी संभव है तो हमें सारवंतर भी ज्ञात करना है। सारवंतर यानी डी, सभी पदों का अंतर 1/2 है, तो सारवंतर भी कितना होगा 1/2। आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हमें दे रखा है, तो 5वां, 6ठा, 7वां आगे के 3 पद हैं। एक तो हमें 5वां पद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, चौथे में डी जोड़ देते हैं। चौथा पद कितना था 7/2 और डी कितना आ गया 1/2। दोनों का लघुत्तम लिया तो कितना आ जाएगा 2, ऊपर 7 + 1, 7 और 1 कितना हो गया 8 बटे में 2 भाग दिया तो 4। छठे नंबर का पद निकालते हैं, तो 5वें नंबर के पद में डी जोड़ना है। 5वें नंबर का पद है 4, डी का मान 1/2। एलसीएम लेते हैं तो 4 दूना 8 + 1/2, 8 और 1 9 बटे में कितना आ जाएगा 2। लास्ट हमें 7वां नंबर का पद याद करना है, तो इससे पहले छठे नंबर में डी जोड़ना है। छठे नंबर का पद कितना आ गया 9/2, डी कितना दे रखा है 1/2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2, ऊपर आ जाएगा 9 + 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/2, भाग दिया तो 5। इस तरह से प्रश्न में दी गई सूची में सबसे पहले चेक करना था कि एपी संभव है या नहीं। एपी संभव है तो फिर सारवंतर ज्ञात करना था और आगे के 3 पद ज्ञात करने थे। अगर एपी नहीं होती तो फिर इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे बात समझ में। आगे हम बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, जिसमें पद हैं माइनस का 1.2, माइनस 3.2, माइनस 5.2, माइनस 7.2। पहला काम है हम एपी जांच करते हैं, तो एपी की जांच करने के लिए a2 में से a1 घटाया। a2 हमें माइनस का 3.2 दे रखा है, घटाना है a1 माइनस का 1.2। ये तो रहा माइनस का 3.2, माइनस माइनस प्लस का 1.2, प्लस माइनस माइनस 3.2 में 1.2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से a3 में से a2 घटाएंगे। a3 दे रखा है माइनस का 5.2, माइनस a2 दे रखा है माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3.2 और घटाया तो माइनस का 2। a4 में से a3 घटाते हैं तो a4 है माइनस का 7.2, माइनस a3 है माइनस का 5.2, माइनस का 7.2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस का 5.2 और घटाया तो माइनस का 2। क्या तीनों पद बराबर आ रहे हैं, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2। तो इसका मतलब इस स्थिति की एपी संभव है। ठीक है, क्या लिखते हैं अगले स्टेप में, इस स्थिति की एपी संभव है। इस स्थिति की एपी संभव है। अगर एपी संभव है तो हमें क्या निकालना है, सारवंतर। सारवंतर यानी डी, सभी में -2 -2 -2 का अंतर है, तो सारवंतर भी कितना होगा -2। आगे के 3 पद भी हमें ज्ञात करने हैं। 4 पद तक दे रखा है, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, आगे के 3 पद होंगे। 5वें पद के लिए चौथे में क्या जोड़ दिया डी। चौथा दे रखा था माइनस का 7.2 और डी का मान माइनस का 2, 7 और 2 माइनस का 9.2। छठे नंबर के लिए 5वें में क्या जोड़ेंगे डी। 5वां दे रखा है माइनस का 9.2, डी दे रखा है माइनस का 2, माइनस का 2 9 माइनस का 11.2।
7वें नंबर के पद के लिए छठे में क्या जोड़ दिया, डी। छठा दे रखा है माइनस का 11.2, डी दे रखा है माइनस का 2, 11 और 2 माइनस का 13.2। इस तरह से हम इस एपी की जांच भी करते हैं, सारवंतर भी निकालते हैं और आगे के 3 पद भी ज्ञात करते हैं। ठीक है यहां तक। अगला दे रखा है इसका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है -10, -6, -2, 2, 2, 2। हमें चेक करना है कि इसकी एपी संभव होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहला काम एपी की जांच करना। ठीक है, एपी की जांच करने के लिए A2 में से A1 घटाते हैं। A2 माइनस का 6 है, घटाना है A1 का मान माइनस का 10 है। तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10 घटाया तो कितना आ जाएगा, 4। A3 में से A2 घटाना है। A3 दे रखा है माइनस का 2, माइनस A2 दे रखा है माइनस का 6। तो माइनस का तो 2, माइनस माइनस प्लस का 6, 6 में से 2 घटाना है तो 4। A4 में से A3 घटाना है तो A4 हो गया 2, माइनस A3 हो गया माइनस का 2, 2 माइनस माइनस प्लस का 2 और 2 और 2 कितना हो गया, 4। तीनों पद बराबर हैं तो इसकी एपी संभव है। A2 में से A1 घटाया बराबर, A3 में से A2 घटाया बराबर, A4 में से A3 घटाया बराबर। सब किसके बराबर हैं, 4 के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, अतः इस स्थिति की एपी संभव है। अतः इस स्थिति की एपी संभव है। अगर एपी संभव है तो हमें क्या निकालना है, सारवंतर। एपी संभव है तो सारवंतर यानी डी। सभी में 4 का अंतर है तो सारवंतर भी कितना होगा, 4। और आगे के हमें 3 पद भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो 4 पद दे रखा है तो 5वां, 6ठा, 7वां, आगे के 3 पद होते हैं। 5वें पद के लिए चौथे में डी जोड़ देते हैं। चौथा पद हमें लास्ट कितना दे रखा था, 2। चौथे नंबर का पद कितना दे रखा था, लास्ट में 2। सारवंतर कितना है, 4। 4 और 2 कितना हो गया, 6। छठे नंबर का पद निकालने के लिए 5वें में डी जोड़ना है। 5वें में 6 था, डी का मान 4, 6 और 4 कितना हो गया, 10। 7वें नंबर का पद निकालने के लिए छठे में डी जोड़ना है। छठा कितना हो गया, 10, डी कितना है, 4, 10 और 4 कितना हो गया, 14। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो एपी चेक करनी थी। अगर एपी संभव हो तो सारवंतर ज्ञात करना था। सारवंतर के बाद आगे के 3 पद हमें ज्ञात करने थे। अगर एपी संभव नहीं होती है तो इसको यहीं पे हमें फाइनली ड्रॉप करना होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 एंड डॉट डॉट डॉट। पहला काम है हम एपी की जांच करते हैं कि एपी है या नहीं। एपी की जांच के लिए हम A2 में क्या घटाएंगे, A1। A2 तो हमें दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 2, माइनस करना है A1 यानी 3। 3 से माइनस का 3 कट गया तो केवल क्या बचेगा, अंडर रूट 2। फिर हमें A3 में घटाना है A2। A3 का मान हमें दे रखा है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, माइनस A2 का मान दे रखा है, माइनस होने की वजह से कोष्टक लगाएंगे। A2 का मान है 3 प्लस अंडर रूट 2। आगे वाला टर्म एज इट इज है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, माइनस अंदर गया तो चिन्ह बदलेगा। दोनों प्लस के हैं, 3 अंडर रूट 2, दोनों माइनस के हो गए। 3 प्लस का 3 माइनस का कट गया। 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 गया तो 1 अंडर रूट 2 बचा। ठीक है, A4 में से A3 घटाना है। A4 दे रखा है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, घटाना है A3 हमें दे रखा है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। आगे वाला टर्म एज इट इज है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, माइनस अंदर गया तो दोनों प्लस के हैं, 3 दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 2 अंडर रूट 2। 3 प्लस का 3 माइनस का कट गया। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 तीनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब A2 में से हमने A1 घटाया बराबर, A3 में से हमने A2 घटाया बराबर, A4 में से हमने A3 घटाया बराबर। सब किसके बराबर है, अंडर रूट 2 के। तो अतः इस स्थिति की
इस स्थिति की एपी संभव है, इस स्थिति की एपी संभव है। अगर इस स्थिति की एपी संभव है तो सार्वंतर यानी डी, दो पदों का अंतर सब में √2 था, तो सार्वंतर का मान √2 हो गया। आगे के 3 पद निकालने हमें, 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। 5वें पद के लिए हम क्या करेंगे, चौथे में डी जोड़ेंगे। लास्ट टर्म में चौथा पद कौन सा था, 3 + √3, 3 + 3 √2, तो 3 + 3 √2, डी के स्थान पर डी का मान √2, कैलकुलेट करते हैं तो 3 √2 और 1 √2 को जोड़ा तो कितना हो गया, 4 √2। ठीक है। छठे नंबर का पद निकालने के लिए 5वें में क्या जोड़ना है, डी। 5वां क्या दे रखा है, 3 + 4 √2, डी कितना दे रखा है, √2, 3 एज इट इज है, 4 √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा, 5 √2। 7वें नंबर का पद निकालने के लिए छठे में डी जोड़ेंगे। छठे नंबर का पद है 3 + 5 √2 और डी दे रखा है √2, ये हो गया 3 + 5 √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा, 6 √2। इस तरह से हम समांतर श्रेणी की स्थिति में सार्वंतर और आगे के 3 पद क्या कर सकते हैं, ज्ञात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 ... पहला काम है एपी चेक करना कि एपी संभव है या नहीं। तो एपी की जांच, एपी की जांच के लिए A2 में A1 घटाना है। A2 0.22 है, A1 0.2 आई मीन 0.20 हो गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02। A3 में A2 घटाएंगे तो A3 कितना है, 0.222, A2 कितना है 0.22, 0 लगा देंगे तो 0.220, 0.222 में से 0.220 घटाओगे तो 0.002 बचेगा। फिर A4 में A3 घटाएंगे, A4 कितना है 0.2222, A3 कितना है 0.222, लास्ट में कोई संख्या नहीं है तो 0 ले सकते हैं। 2222 में 2220 जाएगा तो 0.0002 बचेगा। इन तीनों पदों को देखो, 0.02, 0.002, 0.0002 तीनों ही अलग अलग हैं। तो A2 में A1 घटाया बराबर नहीं है, A3 में A2 घटाया बराबर नहीं है, A4 में A3 के, इसका मतलब तीनों पद बराबर नहीं है, तो इस स्थिति की एपी संभव नहीं है। तो फाइनली क्या लिखेंगे, अतः इस स्थिति की एपी संभव नहीं है। और इस स्थिति की एपी संभव नहीं है तो इसको आगे भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है यहां तक। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें एपी के कुछ पद हमें दे रखे हैं 0, -4, -8, -12। तो सबसे पहले अपन एपी की जांच करते हैं। एपी की जांच के लिए A2 में A1 घटाया, A2 तो -4 है, घटाना है A1 यानी 0, तो -4 ही आएगा। A3 में A2 घटाते हैं, A3 तो -8 है, माइनस करना है A2 जो -4 हमें दे रखा है, -8 माइनस माइनस +4, -8 में से 4 गया तो -4। A4 में घटाना है A3, A4 -12 है, माइनस A3 -8 है, -12 माइनस माइनस +8, 12 में 60 गया तो -4, -4 -4 -4 तीनों पद क्या है बराबर। तो इसका मतलब इस स्थिति की एपी संभव है। A2 में से हमने A1 घटाया तो बराबर, A3 में से A2 घटाया तो बराबर, A4 में A3 घटाया तो बराबर, और ये -4 के बराबर है। यानी इस स्थिति की एपी संभव है। इस स्थिति की एपी संभव है। एपी संभव है तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर यानी दो पदों का अंतर -4, तो सार्वंतर कितना हो गया, -4।
आगे के 3 पद और निकालने हैं। 4 पद दे रखा है तो 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद हमें ज्ञात करना है। 5वें नंबर का पद का फॉर्मूला होता है, चौथे में डी जोड़ देंगे। लास्ट चौथे नंबर का पद माइनस का 12 था, डी का मान माइनस का 4, दोनों जुड़कर माइनस का 16। छठे नंबर का पद निकालने के लिए 5वें में डी जोड़ देंगे। 5वां माइनस का 16 है, डी का मान माइनस का 4 है, 16 और 4 माइनस का 20 हो गया। 7वें नंबर का निकालने के लिए छठे में डी जोड़ देंगे। छठे नंबर का पद माइनस का 20 है और डी का मान माइनस का 4 है, 20 और 4 माइनस का क्या हो गया, 24। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है माइनस का 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2 और ये कंटिन्यू है। सबसे पहला काम है हम एपी की जांच करेंगे। एपी की जांच के लिए A2 में से A1 घटाया, A2 माइनस का 1/2 है, माइनस A1 भी माइनस का 1/2 है, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस का 1/2, 1/2 में 1/2 गया तो 0। A3 में A2 घटाना है तो A3 माइनस का 1/2, माइनस A2 का मान भी माइनस का 1/2, यहां पर माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस का 1/2, 1/2 से 1/2 गया तो 0। 3 ही पद है तो 3 ही पदों के लिए चेक किया तो क्या 0 और 0 बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब A2 में से हमने A1 घटाया तो बराबर, A3 में से हमने A2 घटाया तो बराबर, सब किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं इस स्थिति की AP संभव है, इस स्थिति की AP संभव। अगर AP संभव है तो हमें सारवंतर ज्ञात करना है और आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं। सारवंतर यानी D, 2 पदों का अंतर 0 है तो सारवंतर भी कितना होगा, 0। आगे के 3 पद मतलब 3 पद तो हमें दे रखे हैं, तो चौथे नंबर का, 5वें नंबर का, 6ठे नंबर का। चौथे नंबर का क्या हो जाएगा, तीसरे में हम D जोड़ देंगे। तीसरा माइनस का 1/2 है, D 0 है तो जोड़ेंगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा। 5वें नंबर के लिए चौथे में D जोड़ देंगे। चौथा माइनस का 1/2 है, D 0 है, जोड़ा तो भी माइनस का 1/2 आ गया। छठे नंबर के लिए 5वें में D जोड़ देंगे। 5वें नंबर का पद माइनस का 1/2, D का मान 0, जोड़ेंगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा। क्योंकि सारवंतर 0 होने की वजह से किसी भी पद के अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात सभी पद एक समान अंतर से ही बढ़ते रहेंगे, माइनस 1/2, माइनस 1/2। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है 1, 3, 9, 27। ठीक है, पहला काम है हम एपी की जांच करेंगे। एपी की जांच के लिए हमने A2 में से A1 घटाया, A2 3, A1 1 घटाया 2। फिर हम A3 में से A2 घटाएंगे। A3 9 दे रखा है, A2 3 दे रखा है, 9 में से 3 घटाया 6। A4 में A3 घटाएंगे, A4 है 27, A3 दे रखा है 9, घटाएंगे कितना बचेगा 18। 2, 6, 18 तीनों पद अलग अलग हैं तो A2 में से A1 घटाया बराबर नहीं, A3 में से A2 घटाया बराबर नहीं, A4 में से A3 घटाया उसके। तीनों पद बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः इस स्थिति की AP संभव नहीं है। अतः इस स्थिति की AP संभव नहीं है। अगर इस स्थिति की AP संभव नहीं है तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, आगे इसका 10वां क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है A, 2A, 3A और 4A। ठीक है ना, क्या दे रखा है A, 2A, 3A और 4A। काम है सबसे पहले हम AP की जांच करते हैं। AP की जांच के लिए हमें क्या करना है, A2 में से A1 घटाएंगे। A2 का मान दे रखा है 2A और A1 का मान दे रखा है 1A, घटाएंगे तो 1A बचेगा। A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 दे रखा है 3A और A2 दे रखा है 2A, घटाएंगे तो 1A बचेगा। A4 में से A3 घटाएंगे तो A4 दे रखा है 4A
A3 दे रखा है 3A घटाएंगे तो A के बचेगा। तीनों पद बराबर हैं, यानी A2 में से A1 घटाया बराबर A3 में से A2 घटाया बराबर A4 में से A3 घटाया बराबर, सब A के बराबर हैं। अतः इस स्थिति की AP संभव है। इस स्थिति की AP संभव है। संभव है तो हमें क्या निकालना है? सार्वंतर। सार्वंतर यानी D, दोनों पदों का अंतर A है तो सार्वंतर भी कितना होगा? A। और आगे के 3 पद और निकालने हैं। 4 पद तक तो दे रखा है, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। 5वें पद के लिए चौथे में D जोड़ देंगे। चौथा में दे रखा है 4A, D दे रखा है A, जोड़ा तो आ गया 5A। छठे के लिए हम 5वें में D जोड़ देंगे। 5वां दे रखा है 5A, D दे रखा है A, तो ये हो गया 6A। 7वें के लिए छठे में D जोड़ देंगे। छठा दे रखा है 6A, D दे रखा है A, और घटाया तो कितना आ जाएगा? 7A। इस तरह से इस AP में हम AP की जांच के बाद सार्वंतर और आगे के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है A स्क्वायर, A की पावर 3 और A की पावर 4। सबसे पहला काम है AP की जांच करेंगे। AP की जांच के लिए हम A2 में से A1 घटाएंगे। A2 हमें दे रखा है A स्क्वायर और A1 दे रखा है A, तो दोनों में से एक घात कॉमन आ रही है। A चला गया तो A बचेगा, माइनस A चला गया तो 1। A3 में से A2 घटाते हैं। A3 हमें दे रखा है A की पावर 3, A2 दे रखा है A की पावर 2, छोटी घात A की पावर 2 कॉमन आ रही है। 3 में से 2 घात गई तो 1 घात, और A की पावर 2 चली गई तो 1। फिर A4 में से हमें A3 घटाना है। A4 यानी A की पावर 4, A3 यानी A की पावर 3, तो छोटी घात A की पावर 3 कॉमन आ जाएगी। 4 में से A की पावर 3 चली गई तो A की पावर 3 चली गई तो कितना आ जाएगा? 1। अब ये A माइनस 1 ये पीछे वाले पद तो मैच कर रहे हैं, लेकिन गुणा में A स्क्वायर, A क्यूब अलग अलग होने की वजह से कोई भी पद आपस में बराबर नहीं कहलाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं फाइनली A2 में से A1 घटाया तो बराबर नहीं, A3 में से A2 घटाया तो बराबर नहीं, A4 में से A3 घटाया उसके, यानी अतः इस स्थिति की AP संभव नहीं है। अतः इस स्थिति की AP संभव नहीं है। संभव नहीं है। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है √2, √8, √18, √32। देखो अंडर रूट सॉल्व करना तो आपको आता होगा। अगर कोई पहाड़ी के अनुरूप अंडर रूट में नहीं दे रखा है तो उनके अंडर रूट को सॉल्व करके हल करना है। जैसे √2 को अपन लिख सकते हैं 1 √2 या √2, √8 को लिख सकते हैं 2 √2, √18 को लिख सकते हैं 3 √2, और √32 को लिख सकते हैं 4 √2। ये कैसे लिखा हमने? बाहर वाली संख्या का वर्ग करके अंदर वाली संख्या से गुणा कराने पर उपरोक्त अंडर रूट वाला पद मिल जाएगा। बाहर कोई संख्या नहीं दे रखी है तो एक का वर्ग करेंगे तो एक को √2 से गुणा कराएंगे तो √2 आएगा। 2 का स्क्वायर किया 4 को √2 से गुणा किया तो √8, 3 का स्क्वायर किया तो 9 को √2 से गुणा कराओगे तो √18, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 को 2 से गुणा कराओगे तो 16 दूना 32, √32 आ जाएगा। ठीक है। तो ऊपर वाले अंडर रूट पार्ट को हम सरल करके ऐसा लिख सकते हैं, और इसके अनुरूप हल करने पर हमें AP संभव मिलेगी, जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब यहां पे लिखते हैं AP की जांच। AP की जांच करने के लिए हम A2 में से A1 घटाएंगे। A2 हमें दे रखा है 2 √2, A1 दे रखा है √2 यानी 1 √2, और घटाया तो क्या आ जाएगा? √2। मतलब 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 1 √2 मिलेगा। फिर उसके बाद A3 में से A2 घटाना है। A3 हमें दे रखा है 3 √2,
A2 दे रखा है 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 घटाओगे तो 1 अंडर रूट 2 मिलेगा। फिर A4 में A3 घटाते हैं तो A4 हो गया 4 अंडर रूट 2, A3 हो गया 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 में 3 अंडर रूट 2 गया तो 1 अंडर रूट 2, तीनों अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 बराबर हैं। A2 में A1 घटाया बराबर, A3 में A2 घटाया बराबर, A4 में A3 घटाया बराबर, सब किसके बराबर है? अंडर रूट 2 के बराबर। तो क्या लिखेंगे? अतः इस स्थिति की AP संभव है। अतः इस स्थिति की AP संभव है। संभव है तो हमें क्या निकालना है? सार्वंतर। सार्वंतर यानी D, दो पदों का अंतर कितना आ रहा है? अंडर रूट 2, और आगे के हमें 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो 4 पद दे रखे हैं तो 5वां, 6ठा और 7वां आगे के 3 पद हैं। 5वें के लिए चौथे में हमें D जोड़ना है। चौथा पद हमें क्या दे रखा है? 4 अंडर रूट 2, D कितना दे रखा है? अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितना हो गया? 5 अंडर रूट 2। छठा पद निकालने के लिए 5वें में क्या जोड़ना है? D। 5वां दे रखा है 5 अंडर रूट 2 और D दे रखा है अंडर रूट 2, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 6 अंडर रूट 2। 7वें के लिए क्या करना है? छठे में D जोड़ना है। छठा पद कितना हो गया? 6 अंडर रूट 2, D कितना दे रखा है? अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितना हो गया? 7 अंडर रूट 2। अब इसको चाहो तो प्रश्न के अनुरूप लिख दो। बाहर वाली संख्या का वर्ग, 5 का स्क्वायर किया तो 25 और अंडर रूट 2 से गुणा किया तो 25 दूना 50। अंडर रूट 50 को लिखा जा सकता है 5 अंडर रूट 2। बाहर वाली संख्या 6, उसका वर्ग किया तो 36, 36 को 2 से गुणा किया तो 36 दूना 72, अंडर रूट 72 को लिखा जा सकता है 6 अंडर रूट 2। 7 का स्क्वायर किया तो 7 7 49, 49 को फिर 2 से गुणा कराते हैं तो 98, अंडर रूट 98 को लिखा जा सकता है 7 अंडर रूट 2। इस तरह से हमें इस AP के आगे के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तभी ही लागू होगा अंडर रूट हल करने का जब हमें पहाड़े के अनुरूप नहीं दे रखा है। अलग अलग है, पहाड़े के हिसाब से नहीं दे रखा है। इसी का अगला 13वां क्वेश्चन हमें पहाड़े के अनुरूप दे रखा है, तो उसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 पहाड़े के हिसाब से हैं, तो फिर इसके अंडर रूट को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट AP की जांच करनी। तो यहां पे लिखते हैं AP की जांच। AP की जांच के लिए A2 में से A1 घटाया तो A2 दे रखा है अंडर रूट 3 और A1 दे रखा है, A2 दे रखा है अंडर रूट 6 और A1 दे रखा है अंडर रूट 3। अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, 3 दूना 6 और फिर अंडर रूट 3। दोनों में से अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं। अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 कॉमन चला गया तो कितना बचेगा? 1। फिर हम A3 में से A2 घटाएंगे। A3 हमें दे रखा है अंडर रूट 9, A2 हमें दे रखा है अंडर रूट 6। ठीक है ना, अंडर रूट 9 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 और अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। दोनों में से अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 चला गया तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2। ठीक है, इसी तरह से A4 में A3 घटाना है। A4 हमें दे रखा है अंडर रूट 12, A3 दे रखा है अंडर रूट 9। अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुना अंडर रूट 3, 4 3 12 और अंडर रूट 9 को अभी अभी लिखा है अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। ठीक है, दोनों में से क्या अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट 3 कॉमन ले लेते हैं। अंडर रूट 3 चला गया तो अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 चला गया तो अंडर रूट 3। अब आप देखेंगे अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 आगे वाले पद बराबर हैं, लेकिन पीछे वाले पद बराबर नहीं हैं, तो कोई भी पद एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। जब एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो इस स्थिति की AP संभव नहीं होगी। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिखते हैं? A2 में से A1 घटाया बराबर नहीं है, A3 में से A2 घटाया बराबर नहीं है, A4 में से A3 घटाया उसके। अगर ऐसी सिचुएशन है तो अतः इस सूची की AP संभव नहीं है, या इस स्थिति की AP
संभव नहीं है, इस स्थिति की एपी संभव नहीं है। एपी संभव नहीं है तो आगे हमें ज्ञात नहीं करना है। आगे इसके क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। पहले स्क्वायर हल कर लो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 डॉट 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 डॉट। अब इनके स्क्वायरों के हल की एपी हमें जांच करनी है, तो यहाँ एपी की जांच करते हैं। एपी की जांच के लिए A2 में A1 घटाया, A2 9 है, A1 1 है, घटाया तो 8 आ गया। A3 में से A2 घटाते हैं तो A3 कितना हो गया 25, A1 कितना हो गया 9, 5 A घटा दिया, कितना घटाना है 4, 20 में से 4 गया, कितना बचेगा 16। फिर A4 में A3 घटाते हैं, A4 कितना हो गया 49, A3 कितना हो गया 25, घटाते हैं 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2। 8, 16, 24 तीनों ही पद क्या है अलग अलग हैं, तो इसकी एपी संभव नहीं है। A2 में से A1 घटाया बराबर नहीं, A3 में से A2 घटाया बराबर नहीं, A4 में से A3 घटाया उसके, तो फाइनल क्या लिखेंगे, अतः इस स्थिति की एपी संभव नहीं है। अतः इस स्थिति की एपी संभव नहीं है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसके 15वें क्वेश्चन तक, और उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 एंड डॉट डॉट डॉट। स्क्वायर हल करो। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर दे रखा है 73, और यही क्रम आगे तक कंटिन्यू है। पहला काम है हम एपी की जांच करेंगे। एपी की जांच में देखते हैं कि एपी संभव है या नहीं। तो A2 में से A1 घटाना है। A2 हमें दे रखा है 25, A1 हमें दे रखा है 1, घटाया तो कितना आ गया 24। फिर हम A3 में से A2 घटाएंगे। A3 हमें दे रखा है 49, A2 हमें दे रखा है 25, घटाया तो कितना आ गया 24। A4 में से A3 घटाएंगे तो A4 दे रखा है 73, A3 दे रखा है 49, और घटाया तो कितना आ गया 24। तीनों पद 24 बराबर हैं, इसका मतलब इसकी एपी संभव है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, A2 में से A1 घटाया बराबर, A3 में से A2 घटाया बराबर, A4 में से A3 घटाया उसके बराबर, और सभी पद 24 के बराबर हैं। अतः इस स्थिति की एपी संभव है। अतः इस स्थिति की एपी संभव है। अगर इस स्थिति की एपी संभव है तो हमें क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर यानी डी। सभी पदों का अंतर 24 है, तो सार्वंतर कितना होगा 24। आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। 4 हमें दे रखे हैं, तो 5वां, 6ठा और 7वां। 5वां पद कैसे निकालोगे, चौथे में डी जोड़कर। चौथा पद कितना है 73, 73 में डी 24 जोड़ना है, तो 4 और 3 7, 7 और 2 97। छठे नंबर का पद निकालने के लिए 5वें में डी जोड़ना है। 5वां पद 97 है और डी का मान 24 है, जोड़ते हैं। 7 और 4 11, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 121। 7वें नंबर का पद निकालने के लिए छठे में डी जोड़ना है। छठे नंबर का पद है 121 और डी का मान दे रखा है 24, जोड़ते हैं। 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 145। ठीक है, इस तरह से प्रश्नावली 5.1 के हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 5.1 के, फिर 5.1 को कंप्लीट फिनिश करेंगे। एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करने चाहिए, जिससे एग्जाम्पल में कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चन की टाइप समझ में आ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का प्रथम पद और सार्वंतर में क्या करना है ज्ञात। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक हमें एपी गिवन है, एपी दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/, एंड डॉट 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 डॉट। इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद यानी ए,
वो हमें 3/2 पहली संख्या को प्रथम पद कहते हैं। और फिर सारवंतर, कॉमन डिफरेंस डी, a2 में से क्या घटाते हैं, a1। a2 का मान हमें दे रखा है प्रश्न में 1/2 और a1 का मान दे रखा है 3/2। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस का 3, 1 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 2/2, 2 में 2 का भाग दिया, चिन्ह सहित लिखेंगे तो माइनस का 1। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होता है जिसमें प्रथम पद और हमें सारवंतर ज्ञात करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं एक समांतर श्रेणी बनाती हैं, यदि वे समांतर श्रेणी बनाती हैं तो उनके अगले 2 पद हमें ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट हमें संख्या दे रखी है 4, 10, 16 और 22। सबसे पहले हम एपी की जांच करते हैं कि एपी संभव है या नहीं। एपी की जांच के लिए a2 में a1 घटाएंगे, a2 10 है, a1 4 है, घटाया 6। a3 में से a2 घटाते हैं, a3 16 है, a2 10 है, घटाया तो 6। फिर a4 में से a3 घटाते हैं, a4 है 22, a3 कितना दे रखा है 16, घटाया तो 6। तीनों पद बराबर हैं तो इसका मतलब इस स्थिति की एपी संभव है। इस स्थिति की एपी संभव है। संभव है तो हम सारवंतर भी लिख लेंगे, सारवंतर यानी डी। 2 पदों का अंतर 6 तो सारवंतर कितना होगा, 6। आगे के केवल 2 ही पद हमें ज्ञात करने हैं, तो 4 पद हमें दे रखे हैं, 5वां और 6ठा पद आगे के 2 पद हैं। 5वां पद निकालने के लिए चौथे में डी जोड़ देंगे। चौथे नंबर का पद 22 था, डी हमें 6 दे रखा है, 22 और 6 28। छठे नंबर का पद निकालने के लिए 5वें में डी जोड़ना है, 5वां 28 था, डी 6 है, 28 और 2 30, 30 और 4 34। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में एपी चेक करके हमें आगे के 2 पद ज्ञात करने थे। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 1 -1 -3 -5। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है 1 -1 -3 -5 एंड डॉट डॉट डॉट। एपी की जांच करते हैं। एपी की जांच करने के लिए a2 में क्या घटाना है, a1। a2 है -1, a1 है -1, मतलब a2 -1 है, सूत्र वाला माइनस, a1 1 दे रखा है प्रश्न के अनुसार, -1 कितना हो जाएगा, -2। फिर हमें a3 में से a2 घटाना है, a3 कितना हो गया, -3, सूत्र वाला माइनस, a2 कितना हो गया, -1, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस के 3 में से 1 गया तो -2। a4 में से a3 घटाना है, तो a4 कितना दे रखा है, -5, सूत्र वाला माइनस, a3 का मान -3, माइनस माइनस प्लस का 3, -2, -2 तीनों मैच कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे अतः इस स्थिति की एपी संभव है। इस स्थिति की एपी संभव है। संभव है तो हमें क्या निकालना है, सारवंतर। सभी पदों का सारवंतर -2 था, तो डी का मान कितना आ गया, -2। आगे के 2 पद और ज्ञात करने हैं, यानी 4 पद हमें दे रखे हैं, तो 5वां और 6ठा पद ज्ञात करना है। 5वां और 6ठा। 5वें पद के लिए चौथे में डी जोड़ देंगे। चौथे नंबर का पद -5 है, डी का मान -2 है, जोड़ा तो -7 आ गया। 6ठे नंबर का पद निकालने के लिए 5वें में डी जोड़ना है, 5वां -7 है, डी -2 है, जोड़ा तो -9 आ गया। ठीक है, इस तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन -2, 2 -2, 2 -2 हमें दे रखा है। थर्ड वाले क्वेश्चन को यहां उतारते हैं। क्या दे रखा है थर्ड वाले क्वेश्चन में, -2, 2, -2, 2, -2, डॉट 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 डॉट। ठीक है, पहला काम है हम एपी की जांच करते हैं। एपी की जांच करने के लिए a2 में से क्या घटाना है, a1। a2 हमें दे रखा है 2, माइनस a1 दे रखा है माइनस माइनस प्लस का 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4।
A3 में से हम A2 घटाते हैं तो A3 माइनस का 2 है, सूत्र वाला माइनस, A2 का मान भी 2 है, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4। अब ये दोनों 4 है तो बराबर, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है तो दोनों बराबर नहीं होंगे, तो आगे चेक करना ही नहीं है। A2 में से A1 घटाया बराबर नहीं है A3 में से A2 घटाया उसके, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः इस स्थिति की AP संभव नहीं है। इस स्थिति की AP संभव नहीं है। इस स्थिति की AP संभव नहीं है। नहीं है तो इसको यहीं छोड़ दिया। इसका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 1 1, फिर दे रखा है 2 2 2 और फिर दे रखा है 3 3 3। ठीक है, AP चेक करो, AP बनेगी या नहीं बनेगी। यहां लिखते हैं AP की जांच। ठीक है, AP की जांच के लिए हम क्या करेंगे, A2 में A1 घटाएंगे, A2 भी 1 है, A1 भी 1 है, 1 में से 1 गया तो 0। A3 में से A2 घटाएंगे, A3 भी 1 है, A2 भी 1 है, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। अब A4 में से A3 घटा के और देख लेते हैं, A4 तो 2 है, माइनस A3 1 है, घटाया तो कितना आ जाएगा 1। 2 बराबर है लेकिन 1 बराबर नहीं है, तो AP होने के लिए सभी पदों का बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे A2 में से A1 घटाया, ये तो बराबर है A3 में से A2 के, लेकिन बराबर नहीं आ रहा A4 में से A3 के। इस वजह से इस स्थिति की AP संभव नहीं है। इस वजह से इस स्थिति की AP संभव नहीं है, और AP संभव नहीं है तो फाइनली इसको यहीं पे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 और प्रश्नावली 5.1 के सभी क्वेश्चन और इसके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर हमारा पढ़ाया हुआ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। और नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 और इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 10th क्लास की पूरी NCERT विद एग्जाम्पल पढ़ा रखी हैं। यदि आपको कोई और वीडियो देखना हो तो आप प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं, जिसमें पुराने वीडियो के अंदर सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।